जी, जी। आप उनको मुखातब करके बताएं ना कि आप जहर देंगे, आप क्या करेंगे, यार क्या प्लानिंग यार तैयार हाँ, की है, यार एक और हिम्मत इनको ये ये प्लानिंग कौन बताता है? यार एक हिम्मत नहीं है कि परिंदा मारने की, मेरे हम्म, अंदर सलाहियत नहीं है कि परिंदे को मैं जो है ना मार दूँ, ठीक है ना? तो आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। देखिए ना, एक झूठ जो है ना, अगर आप झूठ बोलेंगे ना, तो आपको उस चीज़ का अज़ाब भी मिलेगा और बिल्कुल, नुकसान भी होगा। तो बिल्कुल, कुछ फ़ायदा है आपको? कोई फायदा नहीं। कोई फ़ायदा नहीं है आपको झूठ बोलने का और ये ऐसी बातें करने का। बहुत ज़्यादा जो है सहाफ़त में जितने भी लोग हैं ना, यार अपने लाइक्स और व्यूज़ को बढ़ाने के लिए जो है ना, बिल्कुल। वो कहते हैं, कुछ कहते हैं नशा करते हैं, कुछ कहते हैं जादूगर है, हाँ, कुछ कहते हैं जो है ना इनके घर से तवीज़ बहुत बरामद हुए हैं कुछ। हाँ, यार मैं ये कहता हूँ, अगर लोग कहते हैं जादूगर है, हम्म, तो मेरे ऊपर जादू हो जाना चाहिए था, मैं सीधा हो जाता। अगर मेरे घर वाले कहते हैं ये ये हमारा खराब बच्चा है। ठीक नहीं है, बिल्कुल। अगर कुछ लोग कहते हैं यार इनका किरदार अच्छा नहीं था, हाँ, वो लोग सामने आए, हाँ यार इन्होंने बदकिरदारी मेरे साथ की है। बिल्कुल, 2 बातें मेरे घर वालों के। बिल्कुल। तीसरी बात ये है, ये जो ये जो काम इन्होंने किया है, हाँ, जैसे भी किया है, ये उनकी जो है ना, उनको ये सजा उनको दिलवाएंगे। ये उनके पास ये सारी बातें हैं। ये ठीक वो है, ही बता सकते हैं हमने कब स्टार्ट किया ये काम करना, ठीक है। ये किस इरादे से किया, हम्म, क्यों किया, इसकी वजूहत क्या है। अगर उन्होंने बोला ना ये हमारा बेटा जो वजूहत बना है, हाँ, यकीन माने मैं खुद को खुदकशी में जो ना मुब्तला कर दूंगा गोली मार के अपने आप को। ये मैं बात कहता हूँ। अगर उन्होंने बोला हमारा बेटा जो है ना, ये हमारे बेटे की वजह से जो है ना हमने ये काम किया है, हाँ, यकीन माने मैं मुझे ज़िंदगी से मौत अच्छी है। अच्छा कदीर भाई, एक और सवाल है। आपकी ज़ारा से पहली शादी थी या दूसरी शादी थी? अगर कोई आपकी दूसरी बीवी है तो वो कहाँ पर है, और कब आपने दूसरी शादी की थी? यार यहाँ पे अगर मैं गलत बात करूँगा ना, जिसने बोला है ना, हम्म, तो वो शायद फिर मेरे बारे में आगे और गलत बोले। हाँ, वो मेरे बारे में आगे और गलत बोले। मैं कहता हूँ ये बात जहाँ पे भी है ना, हम्म। इसको यहाँ पे ही चैप्टर को क्लोज कर दे नहीं, मेरी। ओपन बताएं भाई, आपकी शादी है, आपने यार शादी की है, नहीं की है, आप खुलकर बताएं। या ताकि जो झूठ आप पर तनकीद की जा रही है या आपकी फैमिली इस तरह की बातों से डिस्टर्ब हो रही है, कम से कम उनको तो अल्लाह ताला हदायत देने के लिए आप कुछ उनको उनकी बेहतरी के लिए, सलाह के लिए बोले। यार रिज़्क हिलाल किसको बोलते हैं? ये चीज़ रिज़्क है। वो अगर एक चीज़ एक गलत कमेंट्स लेके अगर वो उस चीज़ को जो है ना रिज़्क हिलाल को जो है ना रिज़्क हराम में तब्दील कर रहे हैं, ये उनका मौक़िफ़ है। हम्म, मैं इस बात को ये कहता हूँ यार, मेरी लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर रही थी। अल्लाह पाक की ज़ात ने एक बेटे से एक नेमत से नवाजा था मुझे, ठीक है ना? बिल्कुल। मेरी लाइफ में मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी। मैंने हाँ, दूसरी शादी क्या करनी है यार? हाँ। तो जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं शायद वो ख्वाहिशमंद हो। अच्छा कदीर भाई, आपका नन्हा फरिश्ता आपकी गोद में है। मैंने कुछ इसकी हरकतें नोट की हैं। जब ये फीडर अपने मुंह में डालता है, आपका कान पकड़ लेता है। और जब ये बड़ा होगा, क्योंकि अभी तो इसको नहीं समझ है कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ, आपको तो पता है कि आपकी माँ ने आपके साथ क्या किया। जब ये बड़ा होकर बेटा ये तमाम वाक़े को सुनेगा, आपसे सवाल करेगा, मेरी माँ का जुर्म बता दो। वो आज आपके पास कुछ अल्फाज हैं, ताकि बच्चा आपसे सवाल किए बिना ही आज के आपके अल्फाज जो है ना, वो सुन के शायद आपसे सवाल ना करें। ये तो ज़ाहिर बात है ये करेगा सवाल। यूँ ही किसी फैमिली को टच देखेगा ना, अगर अपने मामू को देखेगा या किसी और को देखेगा, किसी की माँ के साथ, अपने बाप के साथ वो देखेगा ना, तब ये ज़ाहिर बात है ये सवाल किए बगैर रहेगा नहीं। तो सवाल इसने करना ही करना है। जो कंडीशन उस टाइम होगी ना, उस हिसाब से जो है ना, मैं इसको गाइड कर दूँगा यार ये मामला तो हुए थे। नहीं, किस तरह आप बेटे को मुतमईन बेट करेंगे मुतमिन कि आपकी माँ का बेटा ये जुर्म था जिस वजह से उसको यार ये सजा दी गई यार है? जुर्म था ही नहीं कोई। अगर जुर्म अगर ये देखे ना, अगर आप इधर मेरे पास बैठे हैं, अगर मैं आपके साथ बदतमीजी कर दूँ, आपका जुर्म ही कोई नहीं है, तो ये तो मैं गलत हूँ ना, तो ये ठीक ना? दुख, ये तकलीफ, ये बच्चा सारी जिंदगी अपने दिल में, शायद ये यार बच्चा किसी पर एतबार करेगा कि मेरा कोई मुहाफिज है? नहीं करेगा।
किस तरह से आप इसको अगर ये इतना इसको बड़े कायल मामला तो हो करेंगे? गया, मैं खुद नहीं करता अभी किसी, मैं अपने आप पे नहीं करता। हमें ये जब भी ये पता बात चला हुई ना, था ये कि शाफे के मामू ने बताया था, नाना अबू ने भी बताया था कि वो बच्चा किसी के पास नहीं जाता, खासकर खवातीन के पास। तो इसके पीछे क्या वजह कि बच्चे को खवातीन से क्यों नफरत हो गई है, जबकि सारी खवातीन एक जैसी तो नहीं होती? इसमें कोई ये सच है, इसने मेरे सिवा किसी के पास नहीं जाना। हम्म, तो ख़वातीन के पास ये असल में ये चीज़ें ना, इसको किसी ख़वातीन ने पकड़ना है या किसी और ने पकड़ना है, उसके जहन में एक वसवसा ये है, पता नहीं इसने मुझे कहाँ पे ले जाना है या इसने मेरे साथ क्या कर देना है। वो ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से जो है ना ये सबसे शायद डरता है। ये बच्चा खौफजदा है कि इसने अपनी माँ के साथ जो ज़ाहिर जुल्म बात हुआ है वो है, देखा है, सच है इसमें, देखा होगा। देखा होगा ये, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा बता रहा है ये घर से बाहर नहीं निकला। तो ये बच्चा तो 1 मिनट जो तो है इस ना, बच्चे को क्यों फिर बख्श दिया, इस पर रहम क्यों नहीं आया? मैंने तो उस दिन बोला था, मैंने बोला अगर ये इतना बड़ा आपने जुर्म किया तो इसको भी ख़त्म करना, मैं भी आते ख़त्म हो जाता, जान छूट जानी थी सबकी। मैंने उनको बोला है, मैंने बोला मतलब आपने इतना बड़ा कदम उठाया है, अगर इतनी जलालतें हमें अभी, क्योंकि अभी हमारी उम्र कितनी हो गई है, अभी तकरीबन 60 साल है, 60 साल 40 साल सिस्टर की है, मेरी तकरीबन 35 है। और ये इसको भी ख़त्म करना था, मैं भी ख़त्म हो जाता। ज़िंदगी में क्या है, ठीक है एक दफ़ा अपने आप को ख़त्म करते, बार बार वो सारी ज़िंदगी हमें कब्र में वो चीज़ें मिलती, कोई मसला नहीं था, ख़त्म तो कर देना था फिर यही मामला। पर अगर आपको इतनी नफरत थी, अगर एक इंसान को नफरत है, ये भी ख़त्म करो उसी फिर सारा खातून की मामला। कोख से निकला है ना। ज़ाहिर बात है ना, फिर ये चीज़ तो बोला था अभी। कदीर भाई, जारा का जेवर था, जारा के कुछ पैसे थे, कुछ सऊदी रियाल थे, वो भी चोरी हुए थे, बरामद हुए या अभी भी बरामद होना बाकी है, या फिर बरामद हुए तो वो कहाँ से हुए? ये जो अभी बहुत कुछ बाकी है। अच्छा। अभी ये जो ज़ारा के पास था ना, वो तो मिल गया है। जेवर जी जी, और वो पैसे? मिला है। अभी देखे ना, वो खुफिया चीज़ें जो है ना, जो खुफिया दराज हमारे थे घर में, ठीक है। वो ज़ारा के सिवा जो है ना, अभी वो सेब वगैरह बनवाई थी जो उसके अंदर रखे थे, वो इतनी बुरी तरह से टूटे हैं, जिसके अंदर कैश था पाकिस्तानी। अच्छा, तो वो कौन तोड़ इतनी, सकता है? देखें ये, मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता कौन तोड़ सकता है। हाँ। मैं तो कुछ अपने घर चीजें की बरामद भी हुई चाबी, हैं। जी 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 जी, पैसे भी बरामद हुए हैं वो कहाँ और से? घर से बरामद में हो गए थे। आप ही के घर से? नहीं नहीं नहीं, हाँ। किसी दूसरी जगह से हुए थे। कहाँ से, जहाँ से हुए थे बताएं। ये जो पैसे हाँ। और ये जो जेवर है ना, हम्म। ये सिस्टर के घर से बरामद हुए थे। यास्मीन के जी सबा जी, से? नहीं आप यास्मीन के घर से। अच्छा, यास्मीन के घर जी से जी, बाकी छुपाया जो हुआ था वहां पर? असल में वो मिशन जो था ना, मिशन ये था उनके अंदर, जो मिशन था ना, वो ये चीज़ थी, जो प्लानिंग थी। प्लानिंग थी, प्लानिंग के तहत वो सामान जो है ना उसको उठाया। हाँ। जो प्लानिंग उनका थी ना, प्लान था कि जिस तरह से हमने जारा को कत्ल करने के बाद उसको असल में टिकाने लगा दिया। असल में ये है ना, अगर उसको कत्ल किया जाता ना, तो फिर कोई कोई ना कोई चीज़ जो ना सामने नज़र आ जानी थी। हाँ। उन्होंने सोचा अगर ऐसा करेंगे ना तो बड़ी सफाई के साथ उन्होंने। ऐसा नहीं नहीं, देखे ना, अगर कंटिन्यू एक बंदे के साथ एक घर में, सबको पता है ये, देखे ना, सबको पता है कि इंसान नॉलेज नहीं रखता, उसको पता है वो, मतलब जाते जाते ये चीज़ आपकी जेब से उठा के ले जाएगा, उसको पता मैं तो कर लिया, इसको पता नहीं चला। अगर एक बंदे के घर में 8-10 घंटे कॉल होती है, हर टाइम बात चलती है हमारी, तो जो है ना, फिर तो ऐसा कदम हमें उठाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर मतलब मुसलसल 1 दिन नहीं कॉल की, 2 दिन नहीं की, 3 दिन नहीं की, फिर आगे हमने कॉल की है, कॉल तो फिर तो चलो पता चलता है यार, हाँ यार वो पता नहीं आज गई है, फिर 3-4 दिन और चले जा आगे गुजर जाते थे उनकी प्लानिंग थी ना तो कि ना जारा के टुकड़े मिलने हैं, तो ना पता लगना जो हमने इल्जाम लगाया था कि जारा ये सामान और नहीं, कुछ वो पैसे लेके भाग इल्ज़ाम, गई है। वो इल्ज़ाम जो है ना, इल्ज़ाम उनके बकौल जो है ना, हाँ। उन्होंने जो किया, उनकी प्लानिंग थी ना उनकी ये। उनकी प्लानिंग जो है ना, वो ये चीज़ थी। हाँ। इसलिए जो है ना, वो जो सामान था ना, वो ये चीज़ें उठाई गई हैं। यास्मीन के घर से वो जी रिकवर जी, हुआ है। वो बाकी जो कैश था ना, हाँ। वो हमारे घर में जो है ना, मैं उस दिन गया था अपने घर, तो देखा, यकीन माने कि यार
सेफें पड़ी हुई हैं, 4 है ठीक हमारे है। घर में सेफ। एक मेरे बेडरूम में पड़ी है। हमें उस घर का विजिट करवाएंगे आप, जहाँ पे ये सारा कुछ हुआ था, जो हालात है? एक सेकंड बस। मैं वो जो मेरे बेडरूम में सेफ है ना, यकीन हाँ, माने वो चलो लकड़ के वो मानते हैं ऐसे किया वो खुल गए, कोई मसला नहीं है। ठीक है। अब और एक 3 लोहे की सेफें हैं, उनको भी 2 तोड़ा एक है? बेडरूम में पड़ी है, एक बेडरूम में पड़ी है। उनको भी तोड़ा है? उनको की उनके चाबी उनके पास थे, पुलिस वालों को चाबी पास थी। हाँ वो पुलिस वालों के पास चाबियाँ थी, हाँ। ठीक है ना, घर की पूरी चाबी पुलिस वालों के पास थी। वो ये नहीं पता पुलिस वालों ने तोड़ा है, हाँ ये नहीं पता घर में किसी ने तोड़ा है, हाँ। ठीक है ना, ये नहीं है आइडिया। जब घर को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया था, जी जी जी। तो कोई भी अननोन शख्स ये जुर्रत नहीं कर सकता कि हम किसी की जुरिडिक्शन के अंदर जाएं और फिर उसके बाद हम ये वारदात डालें। आज से ना तकरीबन ये 23 मेरे पास मैसेज पड़ा हुआ है। चाचू के ना बेटे की मुझे कॉल आई, उन्होंने मुझे बोला ऐसे ऐसे जो है ना छत के ऊपर जो है ना हाँ। वो कोई आवाज़ जो है ना आ रही थी तोड़ने की। हम्म। तो मेरी वाइफ डर गई, मैंने घर पे अपनी ही जो है ना खाला है उसको कॉल की। वो मतलब सास को नहीं, खाला को कॉल की, जल्दी जल्दी जाए वहाँ पे, हाँ। जाके देखें वो कुछ घबराहट का टूटने की शिकार बन आवाज। रहे हैं, पता नहीं वो चाचू के घर में तायब के घर में क्या हो रहा है, हाँ। तो जाएं जल्दी जल्दी। तो अच्छा। वो वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने बोला आपको बस एक वहम है। अभी आपको तो शक है कि तो कौन ले गया कौन नहीं, उसकी तफ्तीश अभी तो हो रही है? अभी उसमें जो है ना वो एक कैश, हाँ दूसरे नंबर पे हाँ वो क्या नाम है जेवर, जो अम्मी की सेब में पड़ा था, तो ठीक है। वो अभी नहीं मिला। कदीर अभी भाई, जेवर। आखिरी सवाल है। जी जी जी। सारा तो अब वापस नहीं आएगी, जी इस कुछ। बच्चे को सारी जिंदगी माँ नहीं मिलेगी, आपको शायद कोई दूसरी बीवी मिल जाए, लेकिन जो ये जुल्म हो गया है इस बच्चे की माँ के साथ, आप इस बच्चे की माँ को इंसाफ दिलाएंगे या अपनी माँ की बेगुनाही साबित करने के लिए उसका साथ देंगे? यार असल में मैंने पहले भी बात की है, जो शुरू से हमने सुना है 302 का केस सजाए मौत होती है, शुरू से सुना है। जब छोटे छोटे थे ना, या 302, अभी हमारा कोई नंबर भी 302 आ जाता था उससे भी डरते हैं हम, बिल्कुल। ठीक है ना। तो 302 जब एक इंसान को परायद हो गई है, उसके बाद एक पुलिस ने उनके ऊपर 311 ना, 303 4 5 6 7 10 का नहीं पता हमें, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या जुर्म जो है ना उन्होंने रखे है, हाँ ठीक है ना, अभी पता चला है। अभी 311 जब आपने उसके साथ ऐड कर दी है, हाँ जब 311 उसके साथ ऐड कर दी है, तो जब स्टेट आ गई है, हाँ। तो फिर तो आपको सवाल करने की जरूरत ही नहीं है सर। नहीं, नहीं लोग मेरी आपका जवाब जानना चाहते हैं मेरी ना, बात क्योंकि सुनिए ना, दफात बड़ी लगती है। सर जो बुरी मेरी बात सुनो, तकरीबन मेरी आए बात। रोज कत्ल हो रहे हैं, 302 लगती हैं, उसमें सुलह भी हो जाती है, उसमें सुलह नहीं भी होती, मुल्जमान को सजाए मौत भी होती है। आपसे सिर्फ सिंपल सा सवाल है। सर यकीन माने अगर जो है ना, अगर पाकिस्तान में अगर एक कत्ल होता है ना, हाँ जैसा कत्ल होता है ना, वैसी वहां पे उसको सजा मिल जाए ना, यकीन मानो कि दूसरी दफा जो है ना आदमी के अंदर वो जिगरा नहीं, वो सलाहियत नहीं पैदा होगी उसको मैं इसको जो है ना दुनिया से हटा दूं अपनी बीवी को मैं। इंसाफ दिलाने के सर लिए। मेरी बात, मैंने यही बात कर रहा हूँ, जब आपके पास स्टेट है तो सर आगे से सवाल ही नहीं बनता। आगे जब स्टेट आपको आगे लेके जा रही है तो मैं क्या बोलूंगा यार मैं सजाए मौत दिलवा दूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं इसको पीछे ले जाऊंगा, नहीं। जब आपको आगे ही ये लोग लेके जा रहे हैं तो आगे मैं किसके साथ आगे जाके कर यार ये सजाए मौत नहीं होनी चाहिए, यार इसको पीछे हटा दें, जो इन यार लोगों ने ऐसे जुर्म चीजें किया है इसकी जो सजा मिलनी चाहिए। तो जारी बात है ये तो मिलेगी, ये तो स्टेट आपका देगा देगा, ये तो पीछे होने वाली बात ही नहीं है। कानून इनको सजा ये कानून देखे ना, अभी एक लोग कहानी बना रहे हैं, जब ये अपने हालों को ऐसे कर रहा है, ससुर को ऐसे कर रहा है, ये उसको हस्ती से मिटाना चाहता है, मदाई खुद बनेगा वो बाहर आ जाएंगी। यार मैंने पहले बोला मेरे अंदर इतना जिगरा नहीं है मैं किसी को थप्पड़ मार दूं, ठीक है ना, थप्पड़ एक दूर की बात है, मैं इसको ऐसे कर दूं। जब अगर वो भी पीछे आ जाते हैं, जब 311 दफा लग गई उसके आगे कोई बात ही नहीं रहती। आगे अगर नाज़रीन, कदीर साहब की आपने सारी गुफ्तगू सुनी है और इनका ये कहना है कि इस मुकदमे में जो एक दफ़ा आज़ाद हुई है 311,
वो स्टेट उसकी मुद्दई होती है। अगर इस मामले को रफा दफा भी कर दिया जाता है तो स्टेट कभी भी किसी को माफ़ नहीं करेगी। कदीर पर बेशुमार तनकीद की जा रही थी, बहुत सारी इन पर सवालात उठाए जा रहे थे। हमारा मकसद सिर्फ आपको ये था कि हम आपके सामने इस केस में तमाम तर हकीकत आपके सामने रखें। कदीर ये वो वाहिद शख्स था, मकतूला का शोहर, जो अभी तक आपके सामने अगर कुछ मनाजर आए थे तो वो इस तरह के मनाजर थे कि जो इंतहाई गमज़दा रंजीदा थे। और मैंने बेशुमार दफ़ा यहाँ पर आया, अभी भी शबीर साहब के घर पर हम मौजूद हैं, जो लोग कह रहे हैं कि जी कदीर ये कर देगा या कदीर वो कर देगा। कदीर को अब इनके ससुर और खालू ने इजाज़त दे दी है कि आप जहाँ जाना चाहते हैं आप जाएं, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोग तरह तरह की मनगढ़ंत किस्म की कहानियाँ बना रहे थे, उससे यकीनन न सिर्फ इनकी दिल आज़ारी हो रही है, बल्कि मुआशरे में सच जानने वाले लोग भी जो हैं वो सर पकड़ कर बैठ गए हैं कि हकीकत क्या है और ख़बरें क्या दी जा रही हैं। कदीर का मौक़िफ़ आपने सुना, तमाम तर गुफ्तगू आपने सुनी, किस तरह से ये सारा वाक़या हुआ इस पर हम आपको पहले से आगाह कर चुके हैं। लेकिन कदीर का क्या मौक़िफ़ था, कदीर किस हालत में है, कदीर अपने बेटे को इंसाफ दिलवाएगा या फिर अपनी माँ को बेगुनाह करने के लिए कोशिशें करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। जैसे भी इस केस में कोई नई लेटेस्ट कोई अपडेट आएगी उसके बारे में भी हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।